सुप्रभात दोस्तों, मैं हूं आरजे रवि और आप सुन रहे हैं गुरुवाणी कम्युनिटी रेडियो 90.8 एफएम। और आज के दिन विशेष में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। और आज हम बात करेंगे जन्मदिन विशेष में टी आर शेषाद्री, एक ऐसे रसायन शास्त्री जिनके बारे में आप सबका जानना बहुत जरूरी है। तिरुवेंगदम राजेंद्रम शेषाद्री एक भारतीय रसायनज्ञ, शिक्षाविद, लेखक और दिल्ली विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान विभाग के प्रमुख थे, जो भारतीय औषधीय और अन्य पौधों पर अपने शोध के लिए जाने जाते थे। वह रॉयल सोसाइटी, यूके के फेलो और जर्मन अकेडमी ऑफ साइंसेस लियोपोल्डिना के निर्वाचित सदस्य थे। कई लेखों के अलावा उन्होंने 2 किताबें भी प्रकाशित की, विटामिन और हार्मोन की रसायन विज्ञान और भारत में वैज्ञानिक और धार्मिक संस्कृति की उन्नति। भारत सरकार ने उन्हें विज्ञान के उनके योगदान के लिए 1963 में पद्म भूषण का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। शेषाद्री का जन्म 3 फरवरी 1900 को कुलिथलाई में हुआ था। अपने गांव के स्थानीय स्कूल में प्राथमिक शिक्षा के बाद उन्होंने श्रीरंगम के मंदिर शहर के साथ साथ नेशनल कॉलेज हायर सेकेंडरी स्कूल तिरुचिरापल्ली में अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई की और 1917 में अपने स्नातक अध्ययन बीएससी ऑनर्स के लिए प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास में दाखिला लिया, जो 1920 में रामकृष्ण मिशन से वित्तीय सहायता के साथ पूरा हुआ। स्नातक होने के बाद उन्होंने 1 साल तक मिशन के साथ काम किया, लेकिन मास्टर डिग्री के लिए प्रेसिडेंसी कॉलेज में अपनी पढ़ाई जारी रखी और उसके बाद प्रसिद्ध रसायनज्ञ विमान बिहारी डी के अधीन अनुसंधान किया। इस अवधि के दौरान उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से 2 शोध पुरस्कार, कर्जन पुरस्कार और विलियम वेडरबर्न पुरस्कार जीते। मैनचेस्टर में उनके शोध मलेरिया रोधी दवाओं के विकास और यौगिक के संश्लेषण पर केंद्रित थे। 1930 में भारत लौटने से पहले उन्होंने नोबेल पुरस्कार विजेता फ्रिट्ज फ्रेंगल के साथ ऑस्ट्रिया में कार्बनिक माइक्रो एनालिसिस पर और रॉयल सोसाइटी के फेलो जॉर्ज बार्गर के साथ एडिनबर्ग में एल्कलॉइड रेटोरसिन पर लघु प्रशिक्षण लिया था। भारत वापस आकर उन्होंने कोयम्बटूर के सरकारी कृषि महाविद्यालय में मद्रास विश्वविद्यालय के शोध विद्वान के रूप में पादप रसायन विज्ञान पर अपना काम जारी रखा, जहां वे 4 साल तक रहे। शेषाद्री के कुछ उल्लेखनीय योगदान अकादमिक प्रशासन के मोर्चे पर हैं। आंध्र विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान विभाग के प्रमुख के रूप में उन्होंने कई प्रयोगशालाओं और 2 नए विभागों और एक शोध स्कूल की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में एक और शोध स्कूल की स्थापना की, जो जल्द ही रासायनिक अनुसंधान में उत्कृष्टता का केंद्र बन गया, जिसका नाम सेंटर फॉर एडवांस्ड स्टडी फॉर द केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स था, जहां उन्होंने 1949 से 1975 तक प्रमुख रूप में कार्य किया। उन्हें रसायन विज्ञान पर अग्रणी शोध का श्रेय दिया जाता है, मुख्य रूप से ऑक्सीजन, हाइड्रो और फ्लेवोनाइड पिगमेंट के अलगाव संरचनात्मक स्पष्टीकरण में योगदान दिया। शेषाद्री, जो भारत के यूनेस्को और वैज्ञानिक सलाहकार समिति के सदस्य थे, उन्होंने कई सरकारी एजेंसियों जैसे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और परमाणु ऊर्जा विभाग विशेषज्ञ सलाहकार के रूप में कार्य किया और शिक्षा, स्वास्थ्य और विज्ञान से संबंधित कई विशेषज्ञ समितियों की अध्यक्षता की। वह भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी यानी INSA 1967-68 में भारतीय विज्ञान अकादमी IS के अध्यक्ष थे और इंडियन जर्नल ऑफ केमिस्ट्री और 2 अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं टेट्रोहेड्रोन और फाइटोकेमिस्ट्री के संपादकीय बोर्डों के सदस्य थे। शेषाद्री ने भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के मेघनाथ साहा पदक और भारतीय रासायनिक सोसाइटी के 2 पुरस्कार, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे पदक और आचार्य ज्ञानेंद्र घोष पदक भी प्राप्त किए। और आज की बात करें तो INSA ने प्रोफेसर तिरुवेंकट राजेंद्र शेषाद्री स्मरणोत्सव पदक की स्थापना की है। दोस्तों, दिन विशेष में आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे कल फिर, तब तक के लिए आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गुरुवाणी कम्युनिटी रेडियो 90.8 FM, आवाज कल्याण करो की।